हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने आज इस वीडियो में आगे कवर करने वाले आइसोमेरिज्म का एक और छोटा सा टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में कि अगर लाइट पास करती है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो कि पोलैरिमीटर के अंदर है, तो लाइट जब उसे इंटरेक्ट करेगी तो वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो कितना रोटेट करेगी, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, एग्जैक्टली जो इक्वेशन होते हैं उसके लिए क्या होंगे, इक्वेशन कैसे फ्रेम होगा, यूनिट क्या याद रखना है, फॉर्मूला क्या है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं और इस चीज़ को बहुत अच्छे से सीखते हैं। चलिए तो हेडिंग डाल लीजिएगा, ऑप्टिकल रोटेशन। मैं जरा आपको बेसिक से थोड़ा एक बार बता दूं ऑप्टिकल रोटेशन होता क्या है। आप बस इतना याद रखो कि एक आपके पास पीपीएल होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, पीपीएल। इसको हम लोग पोलैरिमीटर ट्यूब से पास कराते हैं। ये सब सेटअप वहाँ होता है, लैब में होता है। और इसके अंदर हम लोग क्या भर देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड भर देते हैं, ये लाइट अंदर जाता है। और इसको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे मत, सॉरी इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिख दीजिएगा, पोलैरिमीटर ट्यूब। पोलैरिमीटर ट्यूब, ठीक है। लाइट गया, पोलैरिमीटर के अंदर घुसा, मॉलिक्यूल के साथ झगड़ा इंटरेक्ट किया और बाहर निकला। तो देखो दो तरीका हो सकता है, वैसे तो तीन हो सकते हैं टोटल, पर अपने को ऐसा वाला केस पकड़ना है जहां पर लाइट का रोटेशन ऑब्वियसली हो ही रहा है, ठीक है। तो देखो मान लो कि अगर वो क्लॉकवाइज घूम गया, क्लॉकवाइज घूमने का सेंस क्या है, सीधा था पहले, अभी थीटा एंगल से रोटेट हो गया, ठीक है। तो अगर रोटेट हो गया तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको कैपिटल स्मॉल डी या फिर प्लस से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में जब नाम लिखा जाता है ना, तो इतना डेक्स्ट्रो रोटेटरी इतना बड़ा टर्म नहीं लिखते, तो वो क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देता हूँ, सिंपल डी और प्लस डी लिख देंगे या जनरली प्लस लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइट घूमा क्लॉकवाइज। दूसरा एक और हो सकता है कि लाइट किधर घूम जाए, एंटी क्लॉक में घूम जाए, इधर की तरफ, है ना। तो ये भी थीटा एंगल हो सकता है, मतलब एंगल पता नहीं, एंगल तो पता ही लगाना है। तो इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, ठीक है। इसको स्मॉल एल या फिर माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटी क्लॉक घुमा तो माइनस, क्लॉकवाइज घुमा तो प्लस। अब कौन कैसे घूमेगा वो पता है। अच्छा, और लाइट को कौन घुमाएगा, ये सारा काम किसका होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो क्या करेगा, लाइट जब उसे इंटरेक्ट करेगा तो लाइट को रोटेट कर देगा। असल में क्या होता है कि अगर कोई सेंटर, कोई एक ऐसा जगह जहां सिमेट्री नहीं है, तो लाइट जब पीपीएल उसे टकराती है ना, तो वहां जो ग्रुप्स और एटम्स होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं और एटम्स होते हैं, वो लाइट के साथ इंटरेक्ट करके लाइट को रोटेट कर देते हैं। और देखो लाइट को रोटेशन वो लाइट का रोटेशन इसलिए होता है क्योंकि वहां पर एक ऐसा सेंटर है जिसमें सिमेट्री नहीं है। लेकिन लाइट का कितना रोटेशन होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां पर उस कायरल सेंटर या फिर जो भी वो एसजीसी है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव, कोई जो वो सेंटर जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो उस पर कौन कौन से ग्रुप लगे, जैसे जैसे ग्रुप होंगे उसके अकॉर्डिंग रोटेशन होगा, ठीक है। और सेंटर है इसलिए रोटेट हुआ, और जैसे जैसे ग्रुप उससे अटैच्ड होंगे, जो मान लो कोई ग्रुप लगा तो ज़्यादा लाइट को रोटेट करने में हेल्प करेगा, कोई कम करेगा, इसलिए सारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का रोटेशन अलग अलग होता है। किसी किसी का दो का सेम भी हो सकता है, लेकिन जनरली सबका अलग अलग ही होगा एंगल। जैसे मान लो किसी का 50.3 आया, किसी का 50.345 आया, ठीक है, तो वो सिंपल आता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर अब देखो एक चीज़ याद रखना है, जो पोलैरिमीटर है इसका लेंथ लेते हैं हम लोग एल, जिसको डेसीमीटर में कैलकुलेट किया जाता है, डीएम याद रखिएगा, यूनिट फिक्स है। अच्छा, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं इसको क्या करता हूँ, नीचे पॉइंट वाइज लिख देता हूँ कि जो थीटा है वो क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, रोटेशन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ लाइट, ठीक है। थीटा, एल क्या है, लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, जो पोलैरिमीटर ट्यूब है उसका लेंथ है, ठीक है। ये आपको पता है, यूनिट मैंने बोल दिया। अच्छा, यहाँ जो सी है, सी बता असल में है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना उसको डायरेक्टली नहीं डालते, उसका एक सॉल्यूशन डालते हैं पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर, ठीक है, डायरेक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं डालते हैं। तो सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये लेना है ग्राम पर एमएल में। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि ये वाली चीज़ है ना, ये ग्राम पर एमएल में होनी चाहिए। जो यूनिट में जिसका बता रहा है उसका वही यूनिट फिक्स रखना है, दिमाग नहीं लगाना है, यूनिट चेंज नहीं करना है। यूनिट चेंज करिएगा आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि किसका क्या यूनिट रखना है। अब देखो मेरी बात सुनो, पीपीएल अंदर जाएगा पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर, यहाँ जो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उनसे इंटरेक्ट करके बाहर निकलेगा। तो बताओ, अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो जो इंटरेक्शन होगा लाइट का वो भी ज़्यादा होगा। तो
तो इंटरेक्शन अगर ज़्यादा होगा तो रोटेशन भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि थीटा जो है रोटेशन ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा लाइट टकराएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड से, है ना। अच्छा, इसका ऐसा बोल सकते हैं क्या, अगर मैं इस ट्यूब का लेंथ बहुत बड़ा कर दूं तो लाइट जब उसके अंदर घुसेगा तो ट्यूब का लेंथ क्योंकि बहुत बड़ा है, पूरे में ऑर्गेनिक कंपाउंड भरा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन भले ही कम हो, लेकिन अब क्योंकि बड़ा है तो जब लाइट पास करेगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल से टकराता हुआ जाएगा, तो उसमें भी रोटेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब। तो यहाँ से क्या हुआ, इन दोनों को कंबाइन करके साइंटिस्ट लोगों ने बनाया कि जो थीटा है वो हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू एल। अब आप सब जानते हो कि जब किसी फॉर्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कैसे हटाते हैं, सही, यहाँ पे क्या करो, इक्वल टू कर दो, एक कांस्टेंट पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जो जब साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पुट किया तो कांस्टेंट को आप कुछ भी लिख सकते हो, उन्होंने बोला कि अल्फा मान लो यार, तो उन्होंने बोला कि थीटा जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो इक्वल टू अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, थोड़ा समझिएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे अल्फा इंटू सी इंटू एल, स्मॉल एल लिखिएगा, ये हो गया आपका फॉर्मूला। और ये जो अल्फा है ना, इसको बोला कि एक कांस्टेंट है जिसका नाम रख दिया स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये एक कांस्टेंट है। तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा ना, इसको ये भी लिख लीजिएगा यहाँ पर कि ये असल में एक कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैसे तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा या फिर जो भी दिया होगा आप उसको पुट करके निकालेंगे, लेकिन आइडियली कैसे किए निकाला जाता है, आइडियली जो लैब वेब में होता है, लैब में क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ डाल देते हैं 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, ठीक है, और जो लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर होता है उसको 1 डेसीमीटर फिक्स कर देते हैं। ये दोनों फिक्स हो गया, तो इन दोनों के फिक्स होने के बाद जितना लाइट का रोटेशन होगा उसी को बोलते हैं अल्फा, ठीक है। अल्फा बस नाम याद रखिए, क्वेश्चन में आपको या तो डेटा दिया जाएगा, आप याद रखो क्वेश्चन जो इसका आने वाला है ना वो क्वेश्चन ऐसा होगा, 4 चीज़ें हैं, थीटा, अल्फा, सी, एल। थीटा क्या है, लाइट का रोटेशन कितना होगा, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है जो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, नहीं दिया गया तो कैलकुलेट करने को बोलेंगे, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन पोलैरिमीटर ट्यूब, अच्छा, और एल क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब इसके बाद इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, जनरली जब अपने को लिखना होता है ना तो हम लोग इस फॉर्मूले को लिख देते हैं अल्फा इक्वल टू, जनरली अल्फा के फॉर्म में लिखते हैं, अल्फा इक्वल टू थीटा बाई सी इंटू एल, ठीक है। क्या करते हैं, सी और एल को थीटा के नीचे ले आते हैं और इसी फॉर्मेट में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। कभी कभी एग्जाम में एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, जो अल्फा होता है ना, अल्फा कांस्टेंट है तो ब्रैकेट में उसको करके ऐसा लिख देंगे, ऊपर टी लिख देंगे, नीचे लेमडा। टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ लैब, जहाँ पर ये चीज़ कराई गई है। लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट यहाँ से मारी थी ना इसके ऊपर पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर, वो। तो अगर ऐसा लिखा हो तो घबराना नहीं है, मतलब बस इतना है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ऐसे भी अगर लिखा हुआ मिल जाए तो बात आपके पास वही है, ऐसा कुछ घबराने जैसा कुछ ही एकदम नया बहुत कुछ नहीं पूछा, ठीक है। तो मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूँ और न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ। चलिए, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास +2 ब्यूटेनॉल है, ठीक है, +2 ब्यूटेनॉल है, ठीक है। कुछ और डेटा दिया है कि कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.1 ग्राम पर ml, ठीक है। एल दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा दे रखा है 20 डिग्री। अब आपसे पूछा है कि अल्फा कैलकुलेट करें, बहुत ही आसान है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्या बोलते हो, चलो मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, लाइट का थोड़ा सा इशू है। चलिए, तो देखो ना, आप जानते हो कि अल्फा इक्वल टू, सॉल्यूशन देख लीजिएगा इसका, अल्फा इक्वल टू थीटा बाई सी इंटू एल, है कि नहीं। तो भाई मेरे अल्फा निकालना है आपको। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि क्योंकि प्लस लिखा है ना तो अल्फा भी पॉजिटिव में आएगा, थीटा भी पॉजिटिव होगा, अल्फा भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो अल्फा क्या हो जाएगा आपका, थीटा है 20, कॉन्सेंट्रेशन आपने कितना लिया 0.1। अच्छा, ये जो लेंथ है ना, ये सेंटीमीटर में, आप इसको किस में चेंज करना है, डेसीमीटर में, तो बस 4 डेसीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू 4, अब देख लीजिए, बस काम खत्म। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 200/4 50, है ना। मेरे हिसाब से ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो अल्फा आ जाएगा 50 डिग्री, पॉजिटिव में 50 डिग्री एंगल रोटेट। अल्फा मतलब ये स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। वो कब, स्पेसिफिक एंगल रोटेशन कब होता है, जब आप पोलैरिमीटर ट्यूब का लेंथ 1
1 डेसीमीटर रख लो और साथ में कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर ml रख लो और +2 ब्यूटेनॉल अगर उसके अंदर रखोगे तो वो उस समय 50 डिग्री घुमाएगा। ठीक है, आइडियल कंडीशन में। तो अल्फा क्या होता है कि 1 करके यूनिटरी करके और थीटा को अल्फा के बराबर कर देते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है अपने पास, आपसे पूछा जाए यही सारा डेटा देखें, सारा डेटा दिया है और पूछा जाए आपसे -2 ब्यूटेनॉल, तो यहाँ माइनस लिखा, यहाँ प्लस लिखा। माइनस लिखा मतलब क्या है, लिवोरोटेटरी वाला कांड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, बाकी ये भी सेम रखा है, कॉन्सेंट्रेशन वही सेम है, लेंथ भी सेम है और थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस और कंपाउंड दोनों सेम है तो एक दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इनएंशियोमर हो जाएंगे। और भाई मेरा अगर इनएंशियोमर है तो बात ही खत्म है, ये प्लस ये माइनस, और क्योंकि दोनों इनएंशियोमर है तो ये +20 घुमा रहा है तो वो कितना घुमाएगा, -20। तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, -20। सी तो अभी भी 0.1 ग्राम पर ml है और पोलैरिमीटर फिक्स रखा हुआ है वो तो 4 डेसीमीटर। तो अल्फा कितना हो जाएगा, -20/0.1 × 4 विच इज इक्वल टू -50। ठीक है, -50 डिग्रीज। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन है, हाँ ये तो आप निकाल ही लोगे। एक और क्वेश्चन है सिंपल, इसमें ज़्यादा बड़ा वीडियो भी है भी नहीं। एक क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर देखिएगा, बोला है कि यही दोनों दिया, +2 ब्यूटेनॉल और इसके साथ मिक्स कर दिया है -2 ब्यूटेनॉल, मतलब दोनों एक दूसरे का इनएंशियोमर मिक्स किया है। ठीक है, और डेटा दिया है क्वेश्चन में, इन दोनों को मिक्स किया, एक जगह दोनों को मिला दिया। वहाँ पर दिया है कि जो लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है। आप जान रहे हो 3 डेसीमीटर कर दोगे इसको, और अल्फा दिया है +30। अल्फा +30 दिया मतलब क्या भाई, इसका +30 होगा, इसका कितना होगा अल्फा, -30। तो एक का देगा तो दूसरे का आपको अपने आप समझ लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और भी दिया हुआ है। हाँ भाई डेटा और है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ ना, ये मार्कर ठीक नहीं है। चलिए, तो भाई मेरे +2 ब्यूटेनॉल जो है ना यहाँ पर वो दिया है, बोला है कि आपके पास ये 500 ml सॉल्यूशन ऑफ, इसका है 500 ml सॉल्यूशन। ठीक है, 500 सॉल्यूशन ऑफ 0.1 और 0.1 ग्राम पर ml है ये। ठीक है, इसका बोला है कि 1.5 लीटर सॉल्यूशन है और ये है भाई मेरे 0.05 ग्राम पर ml। ठीक है, ये दे रखा है, आई थिंक फ्रेम में होगा सब कुछ, है ना। हाँ देख लीजिए जरा सा क्वेश्चन, एक बार कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है बस, और हाँ कैलकुलेट क्या करना है तो पता ही नहीं। तो इसमें 2-3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहला कैलकुलेशन है कि भाई नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब है कि दोनों को मिलाया तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उससे जब लाइट पास कराओगे तो लिवर रोटेटरी होगा, डेक्स रोटेटरी होगा, मतलब जो नेट रोटेशन होगा प्लस में होगा या माइनस में होगा। बी दूसरा पूछा है क्यू मिक्सचर, मतलब दोनों को मिक्स कराने के बाद जो थीटा, क्यू नहीं है थीटा, थीटा कितना होगा। ठीक है, तो एक बार जरा इसको देख लीजिए। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, मैं वीडियो को कट नहीं करूँगा कहीं पे भी, छोटा वीडियो ही होना चाहिए। 13 मिनट हुआ ना, 5 मिनट में और ख़त्म हो जाएगा वीडियो ही। कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पॉज करके या वीडियो बैक करके कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, बोला क्या है कि ये वाला दोनों को मिला दिया। ये वाला जो है वो 0.1 ग्राम पर ml है लेकिन 500 ml सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, ये वाला बोला है 0.5 ग्राम पर ml लेकिन 1.5 लीटर सॉल्यूशन लिया। आप ऐसा करो, यहाँ पे कहना क्या है इसका कि आपके पास ये क्या है +2 ब्यूटेनॉल। +2 ब्यूटेनॉल में बताओ इतना ग्राम पर ml है और टोटल इतना ml है आपके पास, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो निकल जाएगा ना +2 ब्यूटेनॉल कितना है आपके पास। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। तो +2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा आपके पास 500 × 0.1 विच इज इक्वल टू 50 ग्राम। ठीक है, ये आपके पास 50 ग्राम है। ये कितना है -2 ब्यूटेनॉल। अच्छा ये देखिए 1.5 लीटर मतलब 1500 ml है इंटू 0.05 पर ml कट जाएगा 0.05, तो ये आ जाता है आपका 75 ग्राम आ जाएगा। मतलब ये वाला आपके पास कितना है 50 ग्राम, ये वाला 75 ग्राम। एक आपने बड़ा बीकर लिया, उसके अंदर इसको भी डाला, इसको भी डाला, दोनों को डाल दिया उसमें। अब एक बात बताओ, ये 50 प्लस वाला 50 ग्राम है, माइनस वाला 75 ग्राम है और दोनों एक दूसरे का इनएंशियोमर है। प्लस माइनस आप नाम में देखो ना, सिर्फ नाम में प्लस माइनस है, मॉलिक्यूल तो सेम ही है ना, प्लस माइनस है मतलब एक R होगा एक S होगा कोई एक।
अब देखो इसका 50 वाला प्लस में घुमाएगा, इसका 75 वाला माइनस में घुमाएगा, तो इसके 50 वाले को इसका 50 वाला कैंसिल कर देगा कि नहीं, ठीक है ना। प्लस वाला इसके अंदर है 50 ग्राम, ठीक है, माइनस वाला इसी सॉल्यूशन के अंदर है 75 ग्राम। तो कॉमन सेंस से आपको पता है कि 50 वाला जो प्लस में घुमा रहा है और इसका 50 वाला जो माइनस में घुमा रहा है उसको कैंसिल कर देगा, यहाँ 25 बचेगा कि नहीं। तो 25 वाला किसका बनेगा, नेगेटिव का बचेगा। तो इसका जो 25 ग्राम बचेगा जो कि माइनस वाला है, उसके कारण फाइनल रोटेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, नेट रोटेशन इतना हो जाएगा। अच्छा, क्यू मिक्सचर कितना होगा, कि फाइनल रोटेशन कितना होगा, ध्यान से सुनना। 50 ग्राम पॉजिटिव वाला और 50 ग्राम नेगेटिव वाला तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, बचेगा कौन सा, 25 ग्राम नेगेटिव वाला। तो बस निकालो, थीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी इंटू एल। तो थीटा मिक्सचर का ही लगा रहे हैं, ये वाले का मिक्सचर का। अल्फा कितना दिया था, अल्फा दिया था भाई, अल्फा दिया था +30, लेकिन सॉल्यूशन में नेट रोटेशन किसके कारण आ रहा है, माइनस के कारण आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, -30 इंटू कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा भाई, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, देखो नेगेटिव वाला का 25 ग्राम रोटेट कर रहा था, तो जो रोटेट कर रहा था उसी का लिखना, 25 ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम पर ml में था ना कॉन्सेंट्रेशन, तो पर ml क्या हो जाएगा, इसका 500 और इसका 1.5 लीटर, कितना हो जाएगा, 2 लीटर, मतलब 2000 ml, 2000 ml इंटू लेंथ क्या है भाई, लेंथ है 3। अब क्या करिए, आप इसको सॉल्व करिए, एकदम फटाफट आंसर आएगा, ठीक है। एक लड्डू से एक लड्डू निकल लिया। अब क्या हो जाएगा, 25 तिया 75, ये 3 तिया 6 हो जाएगा, माइनस इंटू 25/200। तो 25 से क्या कर दोगे, 25 इंटू 4 तो 100 हो जाएगा। और अरे ये नहीं, ऐसे मत करिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। ये इसको कितनी बार में कट कर देगा, 25 से 4 4 8 बार में कट कर देगा, है ना। मेरे हिसाब से तो ये हो जाना चाहिए, 3 3 6, ये 8 बार में कट कर देगा 25 से। तो -6/8 जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। इसमें मैं थोड़ा और बता देता हूँ, 2-3 चीज़ें और आपको छोटी छोटी इसमें जाननी है। देखिए, एक तो आपको जानना है परसेंट रेसिमाइजेशन और एक इनेंशियोमेरिक एक्सेस, ठीक है। देखो परसेंटेज रेसिमा, इसी क्वेश्चन से हो जाएगा रेसिमाइजेशन। परसेंटेज रेसिमाइजेशन क्या हो जाता है कि कितना परसेंट सॉल्यूशन जो था, दो चीज़ों को आपने मिक्स किया, कितना परसेंट जो उसका था जिसके कारण रोटेशन नहीं हुआ। आप जानते हो इसका 50 ग्राम, ठीक है, इसका 50 ग्राम और इसका 75 ग्राम, मतलब इसके 50 ग्राम को इसका 50 ग्राम कैंसिल करेगा, मतलब कितना हो गया बताइए। तो परसेंटेज रेसिमाइजेशन आ जाएगा, इसके 50 को इसका 50 कैंसिल किया तो टोटल कैंसिल कितना हुआ, 100 ग्राम, और टोटल था कितना 50 और एक कितना 125 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यह परसेंटेज, अब कितना हो जाएगा परसेंटेज रेसिमाइजेशन, देखो जरा, 25 से आप इसको काटोगे 4 बार में, 25 से इसको काटोगे 5 बार में, ये इसको 20 बार में काट देगा, ठीक है। तो 80%, तो मतलब परसेंटेज रेसिमाइजेशन कितना हो गया 80%। मतलब जब आप इसने मिलाया तो 80% मॉलिक्यूल एक दूसरे को, जैसे इसका 50 ग्राम इसके 50 ग्राम को इसके रोटेशन कैंसिल करा, तो टोटल कितना ग्राम रोटेशन कैंसिल हो रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना मास था इंटू 100, तो परसेंटेज रेसिमाइजेशन हो गया। एक होता है इनएंशियोमेरिक एक्सेस, ठीक है, या फिर इसका ऑप्टिकल प्योरिटी भी बोलते हैं। तो एक होता है इसी में इनएंशियोमेरिक एक्सेस, या फिर यहीं पे बोलते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी। ठीक है, अब देखो इनएंशियोमेरिक एक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, इनएंशियोमेरिक एक्सेस डबल ई, इसका फॉर्मूला होता है d-l/d+l का मॉड इंटू 100, ठीक है। या फिर आप शायद डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मैं तो बोलूँगा कोई भी निकाल लो, बात देखिए। डी और एल क्या होता है, प्लस और माइनस के टर्म्स में होता है ना। आप देखो ना, इसी सॉल्यूशन के लिए लगाओ ना, प्लस वाला कितना था 50, माइनस वाला कितना था 75, तो बताओ 75 माइनस 50 बाई 75 प्लस 50 कितना हो जाएगा 125 इंटू 100। तो इनएंशियोमेरिक एक्सेस क्या आ गया, देखो 25/125, तो 18-20% आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जो परसेंटेज रेसिमाइजेशन होगा ना उसको 100 से घटा लोगे तो इनएंशियोमेरिक एक्सेस आ जाएगा, या इनएंशियोमेरिक एक्सेस जो आप बता दोगे तो परसेंटेज रेसिमाइजेशन के क्या आ जाएगा, परसेंटेज रेसिमाइजेशन निकल जाएगा। असल में ये क्या बता रहा है इनएंशियोमेरिक एक्सेस, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, d-l/d+l ये तो फॉर्मूला हो गया। ये असल में बता रहा है कि दो चीज़ को आपने जो मिलाया है, जो दो इनएंशियोमर को आपने मिलाया है, उसमें नाम से ही क्लियर है इनएंशियोमेरिक एक्सेस। कौन सा इनएंशियोमर एक्सेस में, देखो इसका 50 ग्राम इसका 75, तो इसका 50 इसके 75 को कैंसिल नहीं कर पाएगा, 50 इसके 50 को कैंसिल करेगा तो इसका 25 बचेगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा 25 d-l, देखो 50 आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है टोटल,
मतलब कितना परसेंट कंपाउंड जो है जिसका ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 20% कंपाउंड जिसका ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल नहीं हो रहा है, उसी 20% के कारण आपका ये वैल्यू आ रहा था। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इनैंशियोमेरिक एक्सिस क्या होता है? अच्छा, आप नाम से ही आप समझ पा रहे हैं इनैंशियोमेरिक एक्सिस, ये इनैंशियोमर के लिए डिफाइन होगा। रेसिमाइजेशन भी किसके लिए डिफाइन होने वाला है? इनैंशियोमर के लिए डिफाइन होना है, क्योंकि रेसिमाइजेशन या रेसमिक मिक्सचर आप लोगों ने पढ़ा था एक जगह। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? वो मिक्सचर जिसमें 2 इनैंशियोमर होते हैं, एक ही कंपाउंड के, मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज है, दोनों को इक्विमोलर सॉल्यूशन, मतलब दोनों के सेम नंबर ऑफ मोल्स एक साथ डाल दो, तो मान लो सेम नंबर 5 मोल ए के है और उसी का मिरर इमेज है बी, उसका भी 5 मोल है, तो एक राइट में घुमाएगा, लेफ्ट में घुमाएगा, नेट रोटेशन क्या हो जाएगा? 0। तो उसको क्या बोलते हैं कि मेजो कंपाउंड नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि रेसमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन बिकॉज ऑफ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स प्रेजेंट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन इन रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी और हम लोग आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ वीडियो को, और नेक्स्ट लेक्चर में जो बचा हुआ अपना पार्ट है उसको फटाफट कवर करेंगे। और आई थिंक ये चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया है अपना, इसमें जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब पे मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए इसी चैप्टर में भी, या फिर अगले किसी और चैप्टर में चाहिए, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर ये चीज़ है जिसका वीडियो देखना है, तो मैं उसके रिस्पेक्ट में वो चैप्टर का वो वीडियो जितना जल्दी हो पाएगा आपके लिए प्रिपेयर करके डाल दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।